परमात्मने नमः। ईशावास्योपनिषद। शिक्षा और संस्कार में आपका स्वागत है। आज का विषय है ईशावास्योपनिषद। अथ मंत्रः ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगते तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचिद्धनम्। हे मनुष्य, यह सब जो कुछ संसार में चराचर वस्तु है ईश्वर से ही व्याप्त है, अर्थात ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। उसी ईश्वर को दिए हुए पदार्थों से भोग करो, किसी के भी धन का लालच मत करो, अर्थात किसी के भी धन को अन्यथा पूर्वक लेने की चेष्टा मत करो, इच्छा मत करो। व्याख्या। यह ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद संहिता का 40वां अध्याय है। मंत्र भाग का अंश होने से इसका विशेष महत्व है। इसी को सबसे पहला उपनिषद माना जाता है, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 39 अध्यायों में कर्मकांड का निरूपण हुआ है। यह सब उस कांड का अंतिम अध्याय है और इसमें भगवत स्वरूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। इसके पहले मंत्र में ईशावास्यम वाक्य होने से इसका नाम ईशावास्य माना गया है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगते तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचिद्धनम्। मनुष्यों के प्रति वेद भगवान का पवित्र आदेश है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी यह चराचर जगत तुम्हारे देखने सुनने में आ रहा है, सब का सब सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्व अधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व कल्याण गुण स्वरूप परमेश्वर से व्याप्त है, सदा सर्वत्र उन्हीं से परिपूर्ण है। इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है। ऐसा समझकर उन ईश्वर को, परमेश्वर को निरंतर अपने साथ रखते हुए, उनका मनन चिंतन करते हुए, सदा सर्वदा उनका स्मरण करते हुए ही तुम इस जगत में त्याग भाव से केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का यथाविधि उपभोग करो, अर्थात यथार्थ विश्वरूप ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करो। विषयों में मन को मत फंसने दो, इसी में तुम्हारा निश्चित कल्याण है, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण है। वस्तुतः ये भोग पदार्थ किसी के भी नहीं है। ये सांसारिक वस्तुओं का तुम मालिक नहीं हो। मनुष्य भूल से भी इसमें ममता, अहमता और आसक्ति कर बैठता है। ये सब परमेश्वर के हैं और उन्हीं के लिए इनका उपयोग होना चाहिए। कुछ आदरणीय विद्वानों ने इसका भावार्थ व व्याख्या ऐसा माना है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ यह जगत है सब ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर के द्वारा तुम्हारे लिए जो त्याग किया गया है, अर्थात जो कुछ परमात्मा ने तुम्हारे लिए यह प्राकृतिक संपदा प्रदान की है, उसी को अनासक्त रूप से भोगो। किसी के भी धन की इच्छा मत करो। अपने नेक कमाई से अपने तथा अपने परिवार, अपने परिजनों का पालन पोषण करो। इसी में सबकी भलाई है
ओम श्री परमात्मने नमः।